हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात के प्रकार काइंड्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, ये जो है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के जो प्रकार हैं, 4 प्रकार बतलाए गए हैं। स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, एटेक्सिया और मिक्स्ड टाइप। इसमें हम देखते हैं प्रमस्तिष्क अंगघात हर देश में और हर तरह के परिवार में पाया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इस रोग के साथ पैदा होता है। कितने में से? प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इस रोग के साथ पैदा होता है या जन्म के बाद इसका शिकार हो जाता है। थेरेपी से, विशेष किस्म की शिक्षा से और उचित तकनीक के जरिए प्रमस्तिष्क अंगघात के शिकार बच्चे उत्पादक जीवन जी सकते हैं। लेकिन पहले सोचा जाता है या देखा जाता है कि पहले तो वह सिर्फ एक बच्चा ही है, उसकी विकलांगता तो बाद में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये नंबर 1, स्पास्टिसिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है। स्पास्टिसिटी का अर्थ है कि कड़ी या तनी हुई, टाइट, कड़ी या तनी हुई मांसपेशियों में गामक कुशलताएं प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन होता है। बच्चे सुस्त एवं भद्दे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं बच्चे? इसमें सुस्त, ढीले ढाले, भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ने के साथ मांसपेशीय तनाव बढ़ने लगता है। ऐसे बच्चों का क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में इनकी मांसपेशियों का कड़कपन और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे बालक पीठ के बल लेटने पर इनका सिर एक तरफ घूमा हुआ होता है और पेट अंदर की ओर मुड़ जाता है। देखने में बड़े असहनीय से लगते हैं जिस समय ये लेटे हुए होते हैं। ठीक है। नंबर 2, एथेटोसिस। एथेटोसिस बच्चे, इसमें मांसपेशीय तनाव गति के साथ बदलता रहता है। जब जब बच्चे की जो मांसपेशीय तनाव बनता है तब तब इसकी गति बदलती रहती है। एथेटोसिस का अर्थ है अनियंत्रित गति। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग का संचालन करना चाहता है तो उसका
पूरा शरीर अनियंत्रित गति करने लगता है, जिससे उसकी मांसपेशियों में लगातार तनाव या खिंचाव बना रहता है। एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। नंबर 3, अटैक्सिया। अटैक्सिया का अर्थ है या अभिप्राय है अस्थिर और अनियमित गति का होना। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर भी गिर जाते हैं। जैसे इनको खड़ा करती हैं इनकी माताएं या परिवार के अन्य सदस्य, तो एकदम ये लोग इतने ढीले ढाले होते हैं कि खड़े होने से पहले ही गिर जाते हैं। इसमें मांसपेशीय तनाव कम होता है तथा गामक विकास इनका पिछड़ा हुआ होता है। अब है नेक्स्ट, मिश्रित यानी मिक्स टाइप। इसमें जो पहले 2 तरह के हमने जो देखा, स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस, दोनों में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले हुए होते हैं या दिखते हैं तो मिश्रित प्रकार का प्रमस्तकीय पक्षाघात कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्षण या पहचान इनके। सिम्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। प्रमस्तकीय पक्षाघात के शीघ्र पहचान के लिए इनके शुरुआती या प्रारंभिक लक्षणों को पहचानना अति आवश्यक होता है। जितनी कम उम्र में समस्या का पहचान किया जाए उतनी जल्दी सेवा प्रारंभ की जा सकती है। अतः शीघ्र पहचान करके सेवाएं प्रारंभ करने से विकलांगता की गंभीरता बढ़ने से रोका जा सकता है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों एवं लक्षणों को देखकर प्रमस्तकीय पक्षाघात जैसी विकलांगता का शीघ्र पहचान किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, जन्म के समय प्रमस्तकीय पक्षाघात युक्त शिशु प्रायः शिथिल या निर्जीव जैसा तथा लचीला और पतला होता है। यदि शिशु को छाती की तरफ पकड़कर आधे मुंह लटकाया जाता है तो वह उल्टा न अक्षर जैसा झुक जाता है। नंबर 2, जन्म के समय शिशु देर से रोता है। जिस समय जन्म होता है तो ऐसे बालक बहुत देर से रोते हैं एवं सांस लेने में भी इन्हें कठिनाई होती है। नंबर 3, सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास बहुत धीमा होता है। गर्दन नियंत्रित करने एवं बैठने की क्रिया सीखने में इन्हें बहुत समय लगता है। जैसे आमतौर पर जो बच्चे 6 महीने या 8 महीने के बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके विकास में समय काफ़ी लंबा लगता है। नंबर 4, बच्चा अपने दोनों हाथों को एक साथ नहीं चलाता है, एक ही हाथ का प्रयोग करता है अथवा दोनों हाथों को बारी बारी से प्रयोग करता है, एक साथ में एक एक करके, अर्थात दोनों हाथों के प्रयोग में समन्वय भी नहीं हो पाता है। नंबर 5, शिशु स्तनपान में असमर्थता दिखलाता है। ऐसे बच्चों को दूध पिलाते समय भी बड़ी कठिनाई
होती है। नंबर 6, गोद में लेते समय, कपड़ा पहनाते समय या नहलाते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। नंबर 7, बच्चे का शरीर बहुत लचीला होता है। और क्रमांक 8, शिशु बहुत ज़्यादा रो सकता है या फिर बिल्कुल शांत और कभी ना रोने या हंसने वाला भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स,